मेरा लाइव का टॉपिक है वो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है कि जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि बच्चा जो है वो मतलब नीचे फंस जाता है। मतलब ऐसा है कि बच्चा का थोड़ा सा हो सकता है हेयर दिखाई दे रहा हो, या फिर ऐसा है कि बहुत देर से लग रहा है कि हाँ बच्चा नीचे है, लेकिन वो क्या हो रहा है, नॉर्मली उसका डिलीवरी नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा कंडीशन आता है तो क्या करना चाहिए, इसी चीज़ पे आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम बता रहे थे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, तो इसमें क्या होता है कि जनरली शुरू से लोग नॉर्मल का ट्रायल देते हैं, जैसे हम लोग भी ट्रायल देते हैं नॉर्मल का। तो धीरे 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 लगता है कि हेड डिसेंट हो रहा है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि जब पेशेंट आती है लेबर पेन में तो हेड उसका ऊपर में रहता है, पेल्विस में नहीं जा रहता है, उन पर एब्डोमिनली वो पैल्पेबल होते रहता है और धीरे धीरे हेड नीचे जाता है। बहुत बार थोड़ा सा सस्पिशन होता भी है कि जब हेड पूरा नीचे नहीं आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है फीमेल को, नीचे से थोड़ा बहुत डायलिटेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन हेड जो है वो नीचे नहीं आ रहा है। क्या होता है कि उसमें हेड लोग नीचे से देख रहे हैं तो हेड नीचे नहीं आ रहा है, और फिर धीरे धीरे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कैपुट सक्सीडेनम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपुट बोलते हैं। तो क्या होता है कि हम लोग जब पीवी करते हैं तो लगता है कि कुछ मतलब ऐसा चीज बन रहा है कि लग रहा है माथा थोड़ा फूल रहा है, ऐसा फीलिंग आता है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि लगता है पेशेंट को पहले हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं कि हाँ मतलब कि कुछ लग रहा है कि जूड़ा जैसा बन रहा है। तो ऐसे केसेस में बहुत सारा होता है कि बच्चे की धड़कन भी गड़बड़ाने लगती है, क्योंकि बच्चा अभी नीचे आया हुआ है लेकिन पूरा हड्डी को पार नहीं कर पाया, बस अंदर से फिंगर डालने पे हम लोग को हेड फील हो रहा है। और क्या होता है इसमें एक्चुअली कि आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ चूड़ी है उसके ऊपर से आप कोई बैलून को जबरदस्ती पुश कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिएगा आपकी वो ऐसे बड़ा सा बन जाएगा। तो वही चीज होता है हेड के साथ। अगर हेड उस हड्डी में फंसा हुआ है और नीचे नहीं आ रहा तो क्या होगा, वहां पे सारा एक्चुअली पानी जो बोलते हैं जमा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन वाला, देसी लैंग्वेज में पुछ बोलते हैं। बहुत सॉफ्ट स्वेलिंग वहां पर होने लगता है, और वो जो सॉफ्ट स्वेलिंग है वो कैसा होता है कि आपको लगेगा कि कुछ हेड है या पता नहीं स्कैल्प है, लेकिन जब गायनेकोलॉजिस्ट पैल्पेट करती है तो उनको ये समझ में आ जाता है कि सूचर्स फील नहीं हो रहा है, ये कैपुट है, गोल जैसा बनने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे की धड़कन, जैसा कि मैंने बताया है कि जैसे हमारे यहाँ सीटीजी मशीन है, तो उसमें अगर हम लोग नॉर्मल का ट्रायल दे रहे हैं तो क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि ठीक है आ रहा है, लेकिन फिर अचानक से ऐसा होता है कि पेशेंट फुल्ली डायलेट हो गया, मतलब पूरा मुंह खुल गया है लेकिन बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, तो फिर और धड़कन भी कर, इस केस में हम लोग को ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो सबसे खराब बात यह है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बहुत बार ग्रेविडा 4 ग्रेविडा 3 में भी हो सकता है, मतलब जिनको 2 बार नॉर्मल बच्चा हुआ है फिर भी बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं जिसमें क्या होता है कि बच्चे का माथा अटक जाता है। तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर तो जानबूझ करके सीजेरियन कर दिया, लेकिन आपको ये चीज़ समझना होगा कि वो जो रास्ता है बच्चे का माथा टेढ़ा है, या ये भी होता है कि बहुत बार जैसे जैसे ग्रेविडा बढ़ते हैं, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड, तो बच्चे का वजन भी बढ़ जाता है। तो इसमें ये भी होता है कि हो सकता है कि 2 बच्चे उनको आराम से नॉर्मल हो गए, लेकिन इस बार बच्चे का हेड टिल्टेड है, या फिर कोई भी और कारण से क्या होता है ना कि वो रास्ते से निकल नहीं पाता, वो अंदर ही अटकते जाता है और उसका चोटी बढ़ते जाता है, जिसको हम लोग जिसको मैंने कैपुट बताया, वो क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। तो ऐसे केसेस में एकदम ज़रूरी है कि आप ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो आपका बच्चा के हाथ से जा सकता है, क्योंकि उसमें ये है कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारा माँ डिहाइड्रेटेड हो जाती है पेन लेते लेते, और बच्चा नीचे नहीं आता है, और इस केस में इन्फेक्शन का चांस भी बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बच्चे को बचाने के लिए भी और माँ को बचाने के लिए भी। अब आप पूछिएगा कि माँ को क्यों बचाने के लिए, तो क्योंकि बहुत बार ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर अगर नेग्लेक्टेड है तो बहुत बार रप्चर यूट्रस भी लेके आता है, मतलब बच्चेदानी भी फट सकती है। और दूसरी बात ये भी कि इसमें क्या होता है कि बच्चा आपका अच्छा खासा बच्चा है, उसका कैपुट बन रहा है और वो फीटल डिस्ट्रेस में जाके बच्चा ड्यूरिंग डिलीवरी भी मर सकता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि नहीं ही आता है, आप चाहे वहाँ पे बहुत सारे औजार भी जैसे हम लोग लगा के डिलीवरी कराते हैं, तो हम लोग को असेस करना पड़ता है कि रास्ता ठीक है कि नहीं, बच्चा आएगा कि नहीं। जैसे हम लोग मान लीजिए वैक्यूम कप लगा रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम लोग फॉर्सेप्स डिलीवरी करा रहे हैं, तो उसमें भी जो है अगर वो रास्ता नहीं ठीक होगा, बच्चा का माथा रोटेटेड, आप कितना भी खींचिएगा वो बच्चा नीचे से नहीं आएगा। इस केस में क्या होगा कि बच्चे की इंजरी होगी और बच्चे का सर्वाइवल बहुत कम हो जाएगा। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास हैं और वो आपका नॉर्मल का ट्रायल ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा हो रहा है कि वो ये बहुत देर ट्राई कर चुके हैं और बहुत देर ट्राई करने के बाद भी अगर लग रहा है कि अगर आपको वो डॉक्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा आपका अटक गया, आपका फंस गया, तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि बच्चा फंसा हुआ। बहुत बार जैसे कि जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो आपको वो दिखाई देगा कि चोटी बना हुआ है, जिसकी वजह से सर बड़ा लगेगा। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बच्चा बड़ा था इसीलिए चोटी बन गया। नहीं, चोटी इसलिए बनता है क्योंकि जो बच्चा है वो वहाँ पे फंसा रहता है और ब्लड सप्लाई की वजह से मतलब ब्लड सप्लाई वापस नहीं जाता है, तो वहाँ का एडिमा हो जाता है और जिस वजह से कैपुट बनता है। तो अगर आप ये चीज़, अगर आपको सस्पिशन लग रहा है कि नहीं डॉक्टर ने मुझे ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर दिया है, या
जो भी कारण लगे तो आप एक बार अपने बच्चे का माथा पैल्पेट कर लीजिए, वो आपको सही सही कहानी बता देगा। अगर उसके माथे में कैपुट बना हुआ है तो ये पूरा इस बात को बताता है कि नहीं सही में बच्चा ऑब्स्ट्रक्शन में था और जिसकी वजह से उसको कैपुट बना है। इसी के जैसा एक मिलता जुलता और भी केस होता है जिसको हम लोग नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर बोलते हैं। इसमें भी ये होता है कि आपका पेन देने के लिए डॉक्टर आपको यूट्रोटोनॉक्स दे रही हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर सिंटोसिन में ऑगमेंटेशन कर रही हैं या फिर मीजोप्रोस या फिर जो भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं वो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट यूज़ करके आपको इंडक्शन कर रही है। लेकिन क्या हो रहा है ना कि बच्चे का हेड नहीं नीचे आ रहा है या फिर बच्चे का मुंह नहीं बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है उस केस या फिर अगर थोड़ा बहुत खून ओपन भी हो गया और उसी टाइम में मतलब अर्ली स्टेज में भी बहुत बार होता है कि कैपुट बनने लगता है और थोड़ा देर आप प्रोग्रेस कीजिएगा, आप सीटीजी मशीन में अगर देख रहे हैं तो आपको ये भी मिल सकता है कि हाँ मतलब 3-4 सेंटीमीटर या 5-6 सेंटीमीटर डायलेटेड हो गया, लेकिन उसी टाइम में कोनियम आने लगा या कैपुट बहुत बड़ा बन गया है। तो इस केस में भी ये होता है कि हो सकता है कि ऊपर पेल्विस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हो लेकिन मिड पेल्विस मतलब बीच में या नीचे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से बच्चा आपका डिलीवर नहीं हो रहा है। उस केस में भी मजबूरी बन जाती है कि बच्चे को बचाने के लिए सिजेरियन करना। आप सीटीजी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सीटीजी मशीन में भी ये चीज़ देख सकते हैं कि नहीं मतलब बच्चे की धड़कन गड़बड़ा रही है, उसमें पता चल जाता है कि बच्चन की धड़कन गड़बड़ा रही है और नॉर्मल का ट्रायल नहीं लिया जा सकता है। आप इस चीज़ को मतलब पहले ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ पहले के ज़माने में तो सब नॉर्मल ही हो जाता है, अब कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तो नहीं, तो पहले के ज़माने में ये भी तो चीज़ था ना। आप अपने लड़ली लोग उनसे पूछेगा कि बहुत सारे बच्चे मर भी जाते थे, बहुत ठीक है मान रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ज़बरदस्ती हो जा रहा है, लेकिन आप ये भी सुनेंगे कि बहुत सारी पेशेंट मर जाती थी, बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। तो आखिर वो चीज़ तो अब अगर सिजेरियन करके अगर हम माँ को भी बचा ले रहे हैं और बच्चे को भी बचा ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ा क्या बोल रहे हैं कि अचीवमेंट है। हम सिजेरियन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम खुद अपने यहाँ कोशिश करते हैं जितना टाइम लगे 24 घंटा 48 घंटा, लेकिन हम नॉर्मल का ट्रायल दें, हम इंडक्शन करें। लेकिन हम इस चीज़ के भी फेवर में है कि अगर माँ को या बच्चे को जान को कुछ गड़बड़ी लग रहा है, आप अगर लग रहा है कि नहीं नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा या बच्चे में कोई डिस्ट्रेस लग रहा है तो आपको सिजेरियन कराने में नहीं चूकना चाहिए। क्योंकि अगर आपका डिसीजन गलत रहा तो अगर आप उस बच्चे को खो दे रहे हैं तो आपकी 9 महीने की मेहनत बर्बाद हो रही है। 9 महीने जो आपने उसे पाला है पोसा ये चीज़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारे क्लिनिक में भी बहुत सारी बार ऐसा बात हुआ है कि हम नॉर्मल के लिए 12 घंटा या 24 घंटे ट्राई कर रहे हैं, उसके बाद भी पेशेंट ऑब्स्ट्रक्शन में चली जा रही है। एक बार तो ग्रेविडा 2 मतलब सेकेंड बेबी था वो चली गई, एक बार ग्रेविडा 4 भी ऑब्स्ट्रक्शन में जा चुकी है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मतलब कि ज़बरदस्ती का ऑपरेशन हो गया, मुझे तो पहले नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसी बात को समझाने के लिए आज का ये टॉपिक रखी थी कि नहीं मतलब अगर ज़रूरत है तो ऑपरेशन ज़रूर कराइए। कोई भी नहीं चाहता है कि आपके साथ बुरा हो, और आप अपने बच्चे के लिए आप जो भी आपकी डॉक्टर है उनसे आप अच्छे से डिस्कस कर लीजिए कि ऐसा सिनेरियो क्यों है, ऐसा क्यों है। आप उनसे अच्छे से बात करके अच्छे से सेटिस्फाई हो जाइए। लेकिन अगर बच्चे की धड़कन में गड़बड़ी है तो काइंडली आप एक पे तो आप यकीन करना ही पड़ेगा किसी न किस पे। तो आपको 9 महीना का टाइम मिलता है, आप 9 महीने में देख लीजिए कि आपको किस पे यकीन है, किस गायनेकोलॉजिस्ट यकीन है, उनके पास आप जाइए और जो वो बोल रही है उसको फॉलो करिए। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत डॉक्टर्स है, लेकिन आपको उसमें से चूज़ करना है कि आपको किन के पास जाना है और किन के बात को यकीन करना है। तो आज का जो मेरा टॉक था मैं छोटा रखूंगी, मैं रास्ते में हूँ, इसीलिए बस मैं यही बताने के लिए आज का ये टॉक रखी थी। ऐसा नहीं है कि अगर नॉर्मल का ट्रायल आखिरी तक दिया जाए तो नॉर्मल ही हो जाए। बहुत बार ये एंड अप करता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में, बच्चा अटक जाता है, बच्चे की धड़कन गड़बड़ाने लगती है और जिस वजह से ऑपरेशन करना पड़ता है। कोई ये नहीं चाहता है कि हम 12 घंटा या 24 घंटा या 48 घंटा मेहनत किए हो उस पेशेंट पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए और उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो। तो मेरा आज का टेक होम मैसेज यही था। हो सकता है कि बच्चा आपका अटक जाए और उसकी धड़कन गड़बड़ा जाए तो आप ऑपरेशन करने से नहीं कतराइए अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको बोल रही है कि ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो चलिए, आज का ये टॉक मेरा थोड़ा शॉर्ट रहा और हो सकता है कि आपको कुछ डिलीवर होने में दिक्कत भी हो, उसके लिए सॉरी। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे हम एक शॉर्ट वीडियो ज़रूर बना के अलग से डालेंगे। और चलिए स्टे ट्यून्ड, अगले हफ्ते हम लोग फिर मिलते हैं और किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।